वो दिखाई नहीं दे रही है, ये दर्शन नहीं है। वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है, इस बात को जानना दर्शन कहा जाएगा। ठीक है, और आज हम दर्शन को इस प्रकार से समझेंगे कि आज के बाद YouTube पे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दर्शन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधारगत परिप्रेक्ष्य। और पिछले कुछ वीडियो में हमने शिक्षा के बारे में सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जैसे शिक्षा के टॉपिक थे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा। ठीक है, अब अर्थ में इसके दो अर्थ होते थे, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ। ठीक, परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति, स्रोत, उद्देश्य, शिक्षा के साधन। कहने का मतलब है कि पिछले हम कुछ वीडियोस में शिक्षा के अर्थ, संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या होती है, व्यापक अर्थ में शिक्षा किसको बोलते हैं, शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, शिक्षा के स्रोत क्या होते हैं, शिक्षा के साधन क्या होते हैं और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग इन सारी चीजों को कवर कर लिए हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है दर्शन का। आज जो हम पढ़ेंगे वो आता है दर्शन, जिसको इंग्लिश में फिलोसफी भी बोलते हैं, फिलोसफी। तो और आज हम दर्शन को इस प्रकार से समझेंगे कि आज के बाद YouTube पे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दर्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं आखिर दर्शन होता क्या है। तो दर्शन संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना हुआ है। दर्शन क्या है? दर्शन जो है संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है या जिसका मतलब होता है देखना, जिसका मतलब होता है देखना। दर्शन संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है देखना। यहाँ देखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखने का मतलब है चीजों को जानना। चीजों को जानना। तो दर्शन को हमने समझा कि दर्शन सिर्फ देखना नहीं है, देखने के पीछे जो सत्य बात है उस चीज को जानना क्या है, दर्शन है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, मिटाते हैं इसको थोड़ा सा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आप भी उस दुर्घटना को देखेंगे। सारे लोग देख रहे हैं, आप भी देखेंगे। लेकिन ये दुर्घटना को देखना क्या है, ये दर्शन नहीं है। दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब इस चीज को जानना, मतलब जो आंखें जो देख रही हैं उसके पीछे के सत्य को जानना दर्शन कहलाता है। आप समझ रहे होंगे, जैसे दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हो गई तो इसके पीछे जो भी सत्य है, दुर्घटना मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या यह मेरे साथ भी हो सकता है, क्या यह मेरे साथ भी हो सकता है। तो इन सारे कारणों को जानना क्या कहलाएगा, दर्शन कहलाएगा। कहने का मतलब है
कि जो आंखें देखती हैं वो दर्शन नहीं है, घटना के पीछे जो सत्य बात है वो दर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे उदाहरण से समझेंगे। कुछ लोगों को समझ में आया होगा लेकिन कुछ लोग अभी नहीं समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, का बहुत दिन हो गए दर्शन भइले। लिखते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 2 को, का बहुत दिन हो गए लेकिन दर्शन ना भइल। इस उदाहरण से आप एकदम समझ जाएंगे कि आखिर में दर्शन क्या है। इसका जो अर्थ होगा ये होगा कि यार बहुत दिन हो गया, यार बहुत दिन हो गया आपसे मिल नहीं पाए, बहुत दिन हो गया आपको देखे हुए। अब बहुत दिन हो गए लेकिन दर्शन ना भइल। ठीक है, तो दर्शन का ये मतलब नहीं है कि बहुत दिन हो गया हम आपको नहीं देखे। दर्शन का ये मतलब है कि बहुत दिन हो गया हम आपको क्यों नहीं देखे। मतलब वो दिखाई नहीं दे रही है ये दर्शन नहीं है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है इस बात को जानना दर्शन कहा जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से दर्शन के दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जो सत्य के पीछे, जो घटना के पीछे सत्य है उस बात को जानना क्या कहा जाएगा, दर्शन कहा जाता है। समझेंगे एक और उदाहरण से। ठीक है, ये जो तीसरा उदाहरण है वो भी बहुत सही उदाहरण है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 और ये एग्जाम्पल 1। ठीक, मान लीजिए कि एक बच्चा खेल रहा है। मान लीजिए एक बच्चा कुएं के पास खेल रहा है। मान लीजिए एक बच्चा कुएं के पास खेल रहा है। ठीक है, आप भी पास में ही बैठे हो। ठीक, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि बच्चा कुएं में गिर सकता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये बात थोड़ा भी नहीं आएगा कि हम कुएं में गिर जाएंगे। ठीक है, तो दर्शन इसमें कहाँ है और शिक्षा कहाँ है, हम आपको रिलेट करके बता रहे हैं। आपके दिमाग में यह बात आया कि बच्चे कुएं में गिर सकता है, तो ये क्या है, ये आपका जो है दर्शन है। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि दर्शन और शिक्षा क्या है। आपके दिमाग में बात आई कि बच्चा जो है कुएं में गिर सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चे के दिमाग में यह बात नहीं आ रही है कि हम कुएं में गिर जाएंगे खेल रहे हैं तो। ठीक, तो जब आप उस बच्चे से बोलेंगे कि तुम इधर हट जाओ या दूर, कुएं से दूर खेलो, तो यह जो है यह उस बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा हो जाएगी कि आपने बच्चे को क्या दे दिया, उसको शिक्षा दे दिया कि भाई तुम यहां से दूर खेलो नहीं तो कुएं में गिर जाओगे। और अगर आपने इस बात को शिक्षा नहीं दी बच्चे को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके मन में ही दर्शन रह जाएगा। तो दर्शन और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। अगर फाइनल में या अंततः हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि आखिर दर्शन होता क्या है। ठीक है, जिसको इंडियन फिलोसफर ने क्या परिभाषा दिया है, वेस्टर्न फिलोसफर ने क्या परिभाषा दिया है, इसको हम समझेंगे। मेरे हिसाब से जो दर्शन का कॉन्सेप्ट है कि दर्शन का आखिर में अर्थ क्या होता है, इस 3 उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमने पहले ही कमेंट कर दिया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी दर्शन सोचने, समझने और जानने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब तक तो हमने दर्शन के सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, अब पुस्तकीय ज्ञान को समझते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से दर्शन का जो भी कॉन्सेप्ट था कि आपके माइंड में जो थॉट आती है वो क्या है, दर्शन है। अगर आप उसको बाहर व्यक्त कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, किसी के लिए शिक्षा बन जाती है। तो अब हम समझेंगे कि वास्तव में दर्शन क्या है। तो दर्शन एक विचार है। ठीक है, दर्शन, यहां पे लिखेंगे विचार। ठीक है, और ये कैसा विचार है, विचारों का उच्चतम सीमा है, विचारों का
उच्चतम सीमा है और उच्चतम सीमा में भी तर्कपूर्ण तर्कपूर्ण कथन। ये हमारा दर्शन के लिए एकदम सूटेबल बैठता है वाक्य कि दर्शन आखिर में एक विचार है, विचारों में कैसा विचार है, तो एकदम उच्चतम विचार है, और उच्चतम वो भी कैसा, हर जगह से तर्कपूर्ण में संतुष्ट वाला। ठीक है, तो दर्शन एक विचार है, विचारों में कैसा विचार है, तो एकदम उच्चतम विचार है जिसको हर एक तर्क पे वेरीफाई किया जा सकता है। वो चीज क्या कहलाती है, दर्शन कहलाती है। ठीक, एक तो भारतीय दार्शनिक के अनुसार दूसरा वेस्टर्न दार्शनिक के अनुसार। ठीक है, तो भारतीय दार्शनिक के अनुसार हमने शुरुआती में पढ़ लिया था कि दर्शन का मतलब होता है देखना, अर्थात किसी घटना के पीछे के सत्य को जानना दर्शन कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से वेस्टर्न में क्या है कि वेस्टर्न में दर्शन को फिलॉसफी बोलते हैं, और फिलॉसफी ग्रीक शब्द है। फिलॉसफी एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिलॉस प्लस सोफिया। दर्शन का शाब्दिक अर्थ भारतीय दार्शनिकों के अनुसार क्या था कि दृश्यते अन्येन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। ठीक, और इसका दर्शन का प्रयोग वेस्टर्न दार्शनिकों के अनुसार क्या था कि दर्शन जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिलास प्लस सोफिया। फिलास का मतलब है ज्ञान और सोफिया का मतलब है अनुराग, अर्थात फिलॉसफी का मतलब होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। अर्थात ज्ञान के प्रति अनुराग दर्शन कहलाता है, ज्ञान के प्रति प्रेम दर्शन कहलाता है, चीजों को जानना दर्शन, चिर सत्य ही दर्शन कहलाता है। तो इस तरह से हमने दर्शन के अर्थ को समझा। पहले तो ये समझ लीजिए कि दर्शन क्या है, तो दर्शन एक विचार है, विचारों में कैसा विचार है, एकदम उच्च क्वालिटी का विचार है, और वो भी हर जगह से तर्क करने के बाद सत्य ही निकलेगा। ठीक है, मतलब नहीं बोलते हैं इक्वेशन में कि LHS = RHS, मतलब दोनों पक्ष बराबर है। उसी तरह से अगर दर्शन में कोई फैक्ट है या कोई तथ्य है तो वह हर एक तर्क को पूर्ण करेगा। अब दर्शन शब्द के हमने अर्थ को समझ लिया कि भारतीय दार्शनिकों का क्या कहना है दर्शन शब्द के अर्थ को लेके, फिलॉसफी और ये वेस्टर्न दार्शनिकों का क्या कहना है फिलॉसफी को लेके। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि भारतीय दार्शनिकों ने इसकी क्या परिभाषा दिया है, वेस्टर्न वालों ने इसकी क्या परिभाषा दिया है। अब हम देखेंगे दर्शन की परिभाषा। परिभाषा देखने से पहले जान लीजिए कि भारतीय दार्शनिकों ने इसके बारे में क्या कहा है और वेस्टर्न दार्शनिकों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दृश्यते अन्येन इति दर्शनम। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दृश्यते अन्येन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है।
वही दर्शन है, लेकिन इसका हम मतलब समझेंगे कि जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। तो चीजों को हम अपनी आंखों से ही देखते हैं, तो आंखों से देखना दर्शन नहीं है। घटना के पीछे सत्य को जानना दर्शन कहलाता है। जो हमारी आंखें देखती हैं, इसी वाक्य में हम एक लिख देंगे यहाँ पे कामा लगा के कि घटना के पीछे सत्यता को जानना ही दर्शन है। ठीक है, हम जो देख रहे हैं वो दर्शन नहीं है, हमारी आंखें जो भी चीजें देख रही हैं वो दर्शन नहीं है। उस चीज के पीछे उसकी सत्यता को जानना वो दर्शन कहा जाता है। अब दूसरी परिभाषा देखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, जो कि भारतीय दार्शनिकों में आते हैं। चीजों की वास्तविकता का तर्कपूर्ण खोज दर्शन है। इन्होंने कहा था चीजों की वास्तविकता का तर्कपूर्ण खोज दर्शन है। ठीक, तो दर्शन की दो परिभाषा, वो भी भारतीय दार्शनिकों के अनुसार। पहला दृश्यते अन्यनीत दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। ठीक, इसका मतलब ये है कि घटना के पीछे सत्य को जानना दर्शन है। दूसरा राधाकृष्णन चीजों की वास्तविक तर्कपूर्ण खोज दर्शन है, जो कि हम सबसे पहले लिख दिए हैं कि दर्शन एक विचार है। वो भी कैसा विचार? एकदम विचार में उच्चतम विचार, और जो हर एक तर्क पे सबको संतुष्ट कर देगा या सबको वेरीफाई कर देगा। मतलब कोई भी आप तर्क करोगे दर्शन शास्त्र में तो वो उस तर्क में सही बैठेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे वेस्टर्न, क्योंकि हमें एग्जाम देना है। ठीक है, आपको एग्जाम में आएगा कि दर्शन क्या है, परिभाषा दीजिए या वर्णन कीजिए, तो आप ये सारी चीजें करेंगे। अब हम देखेंगे दर्शन की परिभाषा वेस्टर्न दार्शनिकों के अनुसार, जिसमें पहला नाम आता है अरस्तु का। तो अरस्तु बोलते हैं दर्शन को, इन्होंने दर्शन को विज्ञान के रूप में लिया है। तो दर्शन वह विज्ञान है, दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। वेस्टर्न दार्शनिकों के अनुसार सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की, यथार्थ का मतलब होता है सत्य, दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ठीक, दूसरा परिभाषा देखेंगे फिस्टे के अनुसार, जो कि एक वेस्टर्न फिलोसफर है। ठीक है, तो उन्होंने दर्शन को बोला था फिलॉसफी इज द नॉलेज ऑफ साइंस, अर्थात दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ठीक, उसी के बाद आते हैं कांटे, जो दर्शन को साइंस ऑफ साइंस बोलते हैं, अर्थात फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, कांटे ने कहा था। और फिस्टे ने कहा था फिलॉसफी इज द नॉलेज ऑफ साइंस। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रकार से हमने दर्शन के अर्थ के दोनों पक्षों को समझा। भारतीय पक्ष क्या कहता है दर्शन के बारे में, वेस्टर्न पक्ष क्या कहता है दर्शन के बारे में। ठीक है, अर्थ के बाद हमने परिभाषा देखी कि दर्शन की परिभाषा भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, वेस्टर्न दार्शनिकों के अनुसार। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि दर्शन के प्रकार या दर्शन के तत्व या दर्शन के भाग। तो दर्शन में 3 भाग होते हैं, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है प्रिंसिपल, अर्थात सिद्धांत, कि दर्शन और शिक्षा
आखिर कोरिलेट कैसे करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको दर्शन इसके बाद कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। दर्शन एवं शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा हमें जीवन जीने का कला सिखाती है। इस बात को समझिएगा कि दर्शन और शिक्षा में क्या अंतर है, क्या संबंध है। तो शिक्षा जो होता है वो है, शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, ठीक। और दर्शन क्या करता है कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे जीना है, ये दर्शन सिखाता है। इन दोनों वाक्यों का अंतर अच्छे से समझ रहे होंगे कि एक बता रहे हैं कि जीवन की जीने की कला सिखाती है, और दूसरा बोल रहे हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, मतलब दुख में जिया जाए, सुख में जीना है, फेमस होना है या नॉर्मल ही रहना है, ठीक है। गरीबी में पैदा हुए थे, गरीबी में ही मरना है। तो ये सारी चीजें क्या बताएंगे, ये सारी चीजें दर्शन ही सिखा सकती हैं, ठीक। इस प्रकार से अब हम देखेंगे दर्शन के प्रमुख भाग। तो दर्शन के प्रमुख भाग 3 होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। इन तीनों को एकदम अच्छे से अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 3 एग्जाम्पल से बताया है। अगर आपको इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम एक और एग्जाम्पल निकालेंगे आपके लिए, चौथा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।